हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल टारो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, अपने आप को अकेला मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या चली हुई है, फिर देखेंगे कोई नए पर्सन की एनर्जी क्या है, कोई बंदा या बंदी अगर नई एनर्जी के रूप में आ रहा है तो उसकी वो कैसी रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रिसेंट करंट एनर्जी क्या है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कैंसर राशि वालों के लिए जो अपने आप को सिंगल्स मानते हैं, उनकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हो, उनसे नॉन हो, लेकिन कुछ तू मैं कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद उनके साथ आपका हो गया था, तो इसलिए काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी परेशानी में आप दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी बात हुई थी वो दोनों के बीच में हुई है। गलती ना तो सिर्फ आपकी है ना उनकी है, गलतियां दोनों ने की है। तो इसीलिए आप वहाँ स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आपको खुशहाल कर सकता है, चीयरफुल हो सकता है। तो उनके साथ आप गेट टुगेदर चाहते हैं, या टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने उनसे मिलना चाहते हैं, ताकि अपने मन की बात एक दूसरे से कह सकें, जो भी गिले शिकवे थे वो गिले शिकवे ख़त्म कर सकें और आप आगे बढ़ सकें। तो और ये डिसीज़न लेना आपके लिए इतना ईजी नहीं हो सकता, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि गलती एक तरफ से नहीं है। दुख सिर्फ आपको नहीं हुआ, सामने वाले को भी दुख तकलीफ हुआ है। ना तो चोटिल आप हुए हैं ना वो हुए हैं, दोनों ही की ही आत्मा अंदर से दुख रही है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अगर चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सके और ये रिश्ता चीयरफुल और कामयाब हो सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट की दिखाई दे रही है। आप उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें चाहते हैं। इसीलिए आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में ना रहते हुए आप स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन। तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी हो सकती है। हो सकता है कि यह आप किसी रिश्ते को लेकर दुविधा में हो, इसलिए अपने आप को हील कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, सरेंडर आपको किया हुआ हो। लेकिन कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आ रहा है, क्योंकि वो आपके के साथ अटैचमेंट फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है। उनको लगता है कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं। आपका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आया। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं हमेशा
बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो आपका जो ये नज़रिया है, जो ये अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स है, उनको बहुत पसंद आई। इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। इस रिश्ते को वो शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। इसलिए वो इस जो रुका रुका सा ये रिश्ता हो गया था, तो इसमें अपना नज़रिया चेंज करते हुए नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, खुशहाल हो सके, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, सोच विचार करके ही रिश्तों को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तो उनको आप हर तरह से फिट एंड फाइन लगते हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। हो सकता है वो आगे जाकर उनको लग रहा है कि वो शादी विवाह करेंगे, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे और स्टेबल या खुशहाल बनाएंगे, तो ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में उन्हें मिल सके, और जो भी प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सके। तो देख लेते हैं आपका जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड, द टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी फिर से शुरू हो रहा है, फिर से ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। उनको लग रहा है कि सब कुछ रिश्ते में अच्छा जा रहा था, खुशियाँ आ रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या वो ऑलरेडी, या तो आप या तो सामने वाला पहले से शादीशुदा हो, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो इस रिश्ते में। तो अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चाह कर भी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि सारे चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, बिखर से गए हैं, सब कुछ खत्म सा हो गया है। तो इसलिए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, तो वो इस रिश्ते को वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में डाइवोर्स हो, ये रिश्ता ख़त्म हो और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो क्योंकि इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, बिलीव और भरोसा नहीं है, काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, तो अभी उनको नहीं लगता कि उन्हें पास्ट पर्सन के पास वापस जाना चाहिए। वो नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत किसी नए पर्सन के साथ करना चाहते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते से उन्हें मुंह मोड़ लेना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। जजमेंट, द मून एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो जो रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है, जो नेगेटिविटी इस रिश्ते में आई हुई है, तो अपने आप, तो जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा आप नहीं कर रहे हैं, आपको बार बार लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, तो अगर आप किसी से कुछ छिपा कर नहीं रखेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो आपकी पूरी हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि पुरानी बातों को मत दोहराइए, जो चला गया है, जो समय चला गया, जो बीत गया उसको जाने दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के। इसका अगर आप हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। तो नए पर्सन के साथ भी आप रिश्ता कायम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।